चलिए आज एक नया प्रश्न लेते हैं। प्रश्न है 7 to the power a minus 4 to the power a equals to 33 और हमें वैल्यू निकालनी है a की। अब प्रश्न की गंभीरता को समझना पड़ेगा और समझने के बाद इसका जो शॉर्टकट मेथड है, एक तरीका है, उसको अप्लाई करना पड़ेगा। तो आप देखें कि हम लिख सकते हैं 7 के पावर a को हम a/2 इंटू 2 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, 2 से 2 कटेगा तो 7 to the power a इक्वल्स टू 7 to the power a/2 इंटू 2 लिख सकते हैं। उसी तरह हम लिख सकते हैं 4 के पावर a/2 इंटू 2 लिख सकते हैं और बराबर 33। यानी हमने कोई चेंज नहीं किया है, सिंपली इसके a की वैल्यू को a/2 इंटू 2 में कन्वर्ट कर दिया है। अब देखिए इसका फायदा क्या होता है। हम इसको लिख सकते हैं 7 के पावर a/2 के होल पावर 2 दैट इज स्क्वायर। यानी हम लिख सकते हैं 7 to the power a/2 का होल स्क्वायर माइनस 4 के पावर a/2 का होल स्क्वायर और बराबर 33। चाहे इसको इस तरह लिख दें, चाहे इस तरह लिख दें, लिखने का तरीका वही होना चाहिए। अब आप ध्यान से देखें कि हमारी ये अगर संख्या 7 to the power a/2 है तो ये हमारा क्या है, x है, और ये देखें तो ये हमारा y है, और दोनों का क्या है यहाँ पर स्क्वायर है, और ये भी स्क्वायर है, और यहाँ पर वैल्यू क्या है माइनस की। तो आपको फॉर्मूला मालूम होगा कि इसका फॉर्मूला होता है एक ब्रैकेट में x प्लस वाई और दूसरे ब्रैकेट में होता है x माइनस वाई। ये एल्जेब्रिक फॉर्मूला है, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर इक्वल्स टू फर्स्ट प्लस सेकंड वैल्यू का एडिशन और दूसरे ब्रैकेट में फर्स्ट और सेकंड का सब्ट्रैक्शन। इस फॉर्मूले के बेस पर आप देखें कि हम लिख सकते हैं इसको 7 के पावर a/2 प्लस 4 के पावर a/2 फर्स्ट ब्रैकेट में, और सेकंड ब्रैकेट में लिखेंगे 7 के पावर a/2 माइनस 4 के पावर a/2। और यहां पर हम लिख सकते हैं 33 को दो भाग में तोड़ सकते हैं। अब 33 को अगर आप देखें कि 33 को हम दो तरीके से तोड़ सकते हैं, या तो लिख सकते हैं 33 इंटू 1 और या लिख सकते हैं 11 इंटू 3। दो ऑप्शन मेरे पास 33 को तोड़ने के हैं। लेकिन चूंकि हम एक शॉर्टकट मेथड अपना रहे हैं और यहां पर हमने जो सिस्टम अप्लाई किया है, आप यहां देखें कि 7 4 11 और 7 10 4 3, यानी इन दो वैल्यूज का सम जो है 11 आ रहा है और दोनों का सब्ट्रैक्शन 3 आ रहा है। तो हमें यही चूज करना पड़ेगा, इसको चूज नहीं करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि हम 33 को लिख सकते हैं 11 इंटू 3, चाहे 3 इंटू 11 लिखें या 11 इंटू 3 लिखें, ये लिखा जा सकता है। अब आप देखें कि जो सिमिलरिटी का मेथड है, यहां पर फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकंड वैल्यू इक्वल्स टू फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकंड वैल्यू। इसका मतलब ये निकला कि 7 के पावर a/2 प्लस 4 के पावर a/2 इक्वल्स टू 11 एंड 7 के पावर a/2 माइनस 4 के पावर a/2 इक्वल्स टू 3। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया और ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। अब आप देखें कि a प्लस बी जैसे है और ये माइनस बी है, सेम वैल्यूज हैं, तो हम इनको अगर एडिशन में ले लें, दोनों इक्वेशन को एडिंग बोथ द इक्वेशन, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, तो ये हमारा क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर हो जाएगा 2 इंटू 7 के पावर a/2 इक्वल्स टू 11 और 3 जोड़ के हो जाएगा 14। 11 प्लस 3 14। अब हम यहां पर इस 2 को जो या तो 2 से दो तरफ डिवाइड कर दें या इस 2 को हम राइट हैंड साइड ले जाएं, तो ये हो जाएगा 7 a to the power 2 इक्वल्स टू 14/2, यानी कि हो गया ये इक्वल्स टू 7। अब आप यहां पर देखें ये 7 के पावर a/2 है और यहां पर 7 अपने आप में एक अलग नंबर है। तो हम लिख सकते हैं कंपोनेंट एक्सपोनेंट के फॉर्म में, इसको लिख सकते हैं 7 के पावर 1, क्योंकि हम किसी भी संख्या का जो पावर 1 होता है उसकी वैल्यू वही होती है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर अगर हम कंपेयर करेंगे तो a/2 इक्वल्स टू 1, देयरफॉर a इक्वल्स टू 2। ये इसका आंसर होगा, a इक्वल्स टू 2।
दैट्स ऑल। और हम अगली श्रृंखला में आपसे फिर एक इसी प्रकार से और एक बेहतर क्वेश्चन के साथ आपसे बातें करेंगे और आपके साथ जुड़ेंगे। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।